अभी हम डिस्कशन करेंगे 3.1 में जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनमें जो मेथड यूज़ हुए हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इसमें पूछा है रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म होती है वो, जिसमें कॉमन डिवाइज़र 1 होता है। तो अभी यहाँ पे कोई कॉमन टेबल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है। जैसे 7 के टेबल में 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा। अब देखो ये क्या आ गया, -3/4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर की वो फॉर्म होती है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइज़र कौन हो? 1 हो। अब देखो आप कोई भी और टेबल इस रैशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये हो गई लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और इसमें माइनस का साइन अगर नीचे लगा हुआ हो तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यूमिनेटर के पास, जैसे कि बी पार्ट है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर भेज देंगे, ये बन गया -30/60। अब जो भी कॉमन टेबल से ये डिवाइड होते हैं कर देने, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया -1/2। अब ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा, तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ माइनस लगा हुआ है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे कि -55/-88, ये कैंसिल हो गया। अब देखना है आपने कौन से टेबल में ये दोनों आते हैं। 11 5 ज़ा 11, 8 ज़ा, ये आ गया 5/8। ये चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कोई टेबल ऐसा नहीं है जो 5 और 8 दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा। अब ये रैशनल नंबर इससे छोटा नहीं हो सकता, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। कहने का मतलब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से हो सकता है एक ये वाली बड़ी हो या ये वाली बड़ी हो, या दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे और जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर हो वो वैल्यू बड़ी होती थी। एक तरीका तो ये है, लेकिन समय बचाने के लिए एक और तरीका भी है जहाँ पे दो ही वैल्यूज़ का कंपैरिजन है, सिर्फ दो का। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये वाला। यहाँ पे 4 × 13 कितना रिजल्ट आया, 52। और यहाँ पे 7 × 3 कितना रिजल्ट आया, 21। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में कौन वाला रिजल्ट बड़ा है, ये पॉजिटिव वाला ना, सेकंड वन। तो सेकंड वाली जो रैशनल नंबर है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4/7, और यहाँ पे 3/13 है ना बड़ा, तो ग्रेटर इसकी तरफ लगेगा, यानी 4/7 लेस है, छोटा है। तो आप ये वाली चीज़ अप्लाई करें जहाँ पे दो ही रैशनल नंबर हो और पता करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट के न्यूमिनेटर से सेकंड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, उसका रिजल्ट लिखा, और फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड के न्यूमिनेटर का रिजल्ट। और इन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है तो ये वाली फर्स्ट वैल्यू बड़ी होगी, अगर सेकंड वन है तो सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि -4 × 13
less than 7 into 3. So this is less than 3 upon 13. ये तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात हुई, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। लेकिन 9 में आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। 5 upon 8 -11 upon 10। तो जो हमने फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 8 में अप्लाई किया वो 9 में अप्लाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं। वो तरीका जहाँ पे सिर्फ 2 रैशनल नंबर हो वहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो हमें जो तरीका है क्या करना है, सभी का एलसीएम निकालना है। तो 5, 4, 2, 8 एंड 10 का हमें एलसीएम निकालना है। और जो माइनस का साइन है इसको नहीं लगाना एलसीएम निकालती वक्त, उसको ऊपर भेज देंगे। तो 5, 4, 2, 8 एंड 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट जो नंबर है आपका प्राइम वो 2 है। 2 2 ज़ा 4, जो डिवाइड हो रहा है वो कर देना, जो नहीं हो रहा है एज इट इज। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 5 का 5। अब यहाँ पे 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब ये 2 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो यहीं से हम ले लेंगे इसको। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। तो एलसीएम कितना आया, 40। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमें ये फर्स्ट रैशनल नंबर है जो, इसको चेंज करना है। इसके डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 40। 5 को मल्टीप्लाई किससे होगी, 8 से, डिनोमिनेटर को है तो न्यूमिनेटर को भी। तो ये बन गया 40, माइनस का साइन लगा देंगे साथ में। 19 इज द 152। अब इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 19/5 को चेंज करके। इसी तरह से -13/4 को चेंज करना है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 40। ये दो नंबर्स हमने चेंज कर दिए। अब -1/2 को भी चेंज करना है। 20 से करेंगे तभी बनेगा 40। 3 नंबर कर दिए। इसको 5 से करेंगे, 4 नंबर हो गए। लास्ट बचा -11/10। इसको 4 से करेंगे, -44/40। अब पांचों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो, सेम हो गए हैं। तो अगर डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो किससे आइडेंटिफाई करते हैं, किस वे में लिखना है इसको, असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा फिर बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 इसके अपोजिट है, पर तरीका यही रहने वाला है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन है, क्योंकि असेंडिंग में लिखना है। तो 152 माइनस का है, -130 है, -20 है, 25 पॉजिटिव, -44 नेगेटिव है। तो सबसे छोटा कौन है, जो माइनस की वैल्यू सबसे बड़ी है, -152/40, जो एक्चुअल में कौन है, 19/5। सो हम क्या लिखेंगे, 19/5। असेंडिंग में सबसे छोटा लिखा जाता है पहले। उससे बड़ा कौन है, 152/40 के बाद कौन है, 130 वाला। 130 वाला एक्चुअल में कौन है, -13/4। फिर उससे थोड़ा बड़ा, -130 के बाद 20 वाला या 44, -44 वाला। -44 कौन है एक्चुअल में, 11/10। ठीक है।
ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा -20/40 मतलब -1/2। फिर सबसे बड़ा पॉजिटिव वाला 25/40 मतलब 5/8। तो ये लिख दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमने ओरिजिनल नंबर्स ही लिखे जो इनकी एक्चुअल फॉर्म थी। तो इसमें हमने क्या सीखा, एलसीएम लेके सबके डिनोमिनेटर्स सेम कर देंगे और फिर जिनके न्यूमिनेटर्स स्मॉल हैं वो नंबर स्मॉल है, जिनके न्यूमिनेटर्स बड़े हैं वो नंबर बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम पैटर्न फॉलो करता है, बस अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 होता तो ये नंबर पहले आता सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ऑर्डर उल्टा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने हैं रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये पता कैसे चलेगा? अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर छोटा हो तो वो जो डेसिमल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। कैसे पता चला? न्यूमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये काम पहले से कर देना है, हमें पता होना चाहिए कि किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, माइनस ऊपर ले गए इसका, तो -3/7 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे मिलेगा? 0 से 1 के बीच में जितने भी ये हैं नंबर्स, इनके 7 पार्ट कर देने हैं। अपॉन में 7 है ना, 7 इक्वल पार्ट्स, कंपास से किए चाहे स्केल से किए। ये हो गए 7 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्या है? -3/7। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये है -1/7। ठीक है, ये है -2/7, ये है -3/7। ये मिल गया हमें, रिप्रेजेंट हो गया -3/7। ये 4/7 5/7 6/7 है और ये -7/7 मीन्स -1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी ये नंबर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कहाँ लाई करेगा, -14/5। 5 से आप 14 को डिवाइड कर दो, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। 5 2 10। जो रिमाइंडर है उसको डेसिमल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रुक जाएं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि 2 होल नंबर है। इसका मतलब ये जो आएगा आपका, ये इस तरह से काउंटिंग चलेगी, -1 -2 0 से लेफ्ट हैंड साइड में 2 होल नंबर में आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर से पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5। अब आगे आगे अगेन कितने पार्ट्स होंगे? यहाँ 3 भी ले लो आप, -3। यहाँ पे 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4। देखो ये हो गए 5 पार्ट्स। अब ये है -14। अब देखो यहाँ शुरू में क्या आएगा, ध्यान से समझना। ये है -1/5 पहली वैल्यू, फिर 2/5 3/5 4/5 और ये 5/5, फिर 6/5 7 8 9, ये 10/5 है यहाँ पे।
11/5, 12/5, 13/5, ये आ गया -14/5, ये वाला जो नंबर है 3 के जस्ट थोड़ा सा पीछे, ठीक है।